बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी वही चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अवैस ओजला। तो नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि सोनी वही चैनल की टीम आपके साथ एग्रीकल्चर के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोनी वही चैनल की टीम आज आपके साथ शेयर करती है कि पुदीना की फसल को कैसे लगाया जाता है। इसकी भी काश्त बहुत ही महदूद पैमाने पर की जाती है। ये अगर इसको आप तजारती मकसद के लिए काश्त करते हैं, ये फसल बहुत ही मुनाफा बख्श साबित हो सकती है। पुदीना को आप मिंट, स्पेयरमिंट या पेपरमिंट भी कहते हैं। ये इसकी अहमियत यह है कि आपको पता है कि अगर पेट ख़राब हो, सर दर्द हो, तो ये हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद जो है ना फसल कहलाती है। इसकी आबो हवा कैसी होनी चाहिए? तो इसको काश्त करने के लिए आबो हवा 42 सेंटीग्रेड से अप नहीं होनी चाहिए। मीन्स के 42 से 45 सेंटीग्रेड की आबो हवा में ये फसल काश्त की जा सकती है। इसके लिए जो मौजू इलाके एरिया हैं वो पहाड़ी इलाके भी हो सकते हैं जिनकी बुलंदी 1000 मीटर ऊपर मीन्स के ज़मीन से ऊपर जो है ना होते हैं। वहाँ पर जो है ना इसको काश्त बेहतर जो है ना इसकी पैदावार आती है। मौसम वो होता है, तो आप इसको पंजाब में भी काश्त कर सकते हैं जहाँ 42 से 45 सेंटीग्रेड जो है ना टेम्परेचर रहता है। तो इसके लिए मैंने आबो हवा तो आपको बता दी। और उसका तरीक़ा काश्त ये एक सदाबहार फसल कहलाती है। सदाबहार ऐसे कहलाती है कि एक फसल को आप इसको लगा दे तो दो तीन जो है ना साल ये फल देती रहती है। आपको पता है ये ऊपर से काट ली जाती है, जब फिर इसको पानी दिया जाता है, आपाशी की जाती है, तो ये फिर जो है ना निकल आता है, पुंगर आता है ऊपर से। तो ये एक सदाबहार फसल कहलाती है 2-3 साल के लिए। तो नाज़रीन, इसके लिए जो ज़मीन है वो अच्छी जो है ना ज़रख़ेज़ ज़मीन होनी चाहिए जहाँ पानी का निकास हो। ठीक है, पानी ठहरे ना, पानी का निकास हो, ऐसी ज़मीन जो है ना आप इसके लिए सिलेक्ट करें। तो आप इसको लगाना कैसे? जैसे गुलाब की कलम काट के आगे नेक्स्ट लगा दी जाती है, वैसे ही एक पौधा आपने लगाया उसकी कलम भी और जड़ से भी उखाड़ के आप नेक्स्ट जगह जहाँ पर आपने इस फसल को लगाना है वहाँ लगा के ऊपर से आपने इसको फौरी आपाशी कर देनी है। गर्मियों में हफ्तावार आपाशी करते हैं, सर्दियों में जो मौसम के हिसाब से। तो आपने ऐसे जो है ना आपने इसको लगाना है। अगर आप एक वसी पैमाने पर लगा रहे हैं तो कलमें लगा के मीन्स के पौधे जो आपने लगाने हैं उनका फासला 15 सेंटीमीटर रखना है और जो कतार का फासला इसका वो आपने 30 सेंटीमीटर रखना है। लगाने के फ़ौरन बाद आपने आपाशी करनी है और उसके बाद आपने हफ्तावार आपाशी करनी है गर्मियों। और नाज़रीन, उसके बाद जो है ना वक्ते काश्त क्या है? इसका वक्ते काश्त 2 हैं। एक बहारिया काश्त जो कि फरवरी में की जाती है और उसके बाद जो है ना मौसम है वो आपने मैंने टेम्परेचर बताया आबो हवा 40 से 45 सेंटीग्रेड हो, तब आप जो है ना इस फसल को काश्त करें। और उसके बाद बीमारियों और कीड़े, इस फसल पर कीड़ों का हमला बहुत कम होता है। बीमारियां अटैक करती हैं, जैसे कि सुंडियां जो है ना, सुंडियां इस फसल पर अटैक करती हैं। और जो मशहूर बीमारी लगती है वो मिंट रस्ट बीमारी का नाम है जो इस पर अटैक करती है। उसकी वजह से पत्ते जो है ना, आपको पता है कि ये पत्तों की ही बीमारी है। पत्ते ही अगर इसके अच्छे नहीं होंगे, तरोताज़ा नहीं होंगे, तो ये फसल अच्छी नहीं जानी जाती। तो ये पत्तों पर जो है ना पीले पीले हल्के रंग के धब्बे जो है ना पड़ जाते हैं और बाद में पत्ते जो है ना खुश्क होकर जो है ना वो गिर जाते हैं। तो ये मिंट रस्ट बीमारी का नाम है। सुंडियां इस पर अटैक करती हैं जो है ना, जिसकी वजह से पत्ते ख़राब हो जाते हैं। पत्तों पर ही ये जो है ना फसल जो है ना मुश्तमिल होती है। तो आपने इस फसल के पत्ते जो है ना उनको ख़राब नहीं होने देना। और उसके बाद मौसम का भी ज़्यादा असर इस फसल पर नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। कुव्वत बर्दाश्त थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो है ना दूसरी फसलों की निस्बत। नाज़रीन, उसके बाद इस बीमारी को कंट्रोल आपने कैसे करना? अगर हमला कम है फसल पर तो आप जो है ना कोई केमिकल जैसे सुंडियों के मैंने जो है ना स्प्रे बताई है। और उसके बाद भी अगर कोई कीड़ा वगैरह भी आपकी फसल पर अटैक करता है तो कीड़ों वाला जो है ना आप केमिकल इस्तेमाल करके फसल को जो है ना महफूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर ज़्यादा ही जो है ना शिद्दत के साथ हमला हो गया तो वो आपने उस पौधे को ज़मीन से उखाड़ लेना है। उखाड़ने के बाद आपने नीम गर्म पानी में उस पौधे को रख देना है। 10 मिनट रखने के बाद आपने फिर वो पौधा एक नए खेत में शिफ्ट करना है। तो आप उसको एक नए खेत में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना इसको जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं बीमारियों से भी, और जो एक डैमेज हुआ पौधा होता है उसको भी बेहतर करके नए खेत में भी जो है ना उसको लगा सकते हैं। तो
تو ناظرین جو اس کے کاشت کے علاقے ہیں جہاں پر یہ زیادہ فصل کاشت کی جاتی ہے وہ ایک کوئٹہ، منسیرہ، سوابی میں کاشت کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو میدانی علاقے ہمارے یہاں جو ہے نا یہ اقسام پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کی بھی مختلف اقسام ہے جو ایک علاقے کے ساتھ ویری کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میدانی علاقوں میں بھی جو ہے نا وہ جو اقسام کاشت کی جاتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں۔ ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں اس کی جو ورائٹی کاشت کی جاتی ہے وہ ایم ویریڈس ورائٹی کا نام ہے، اور اس کے بعد یہ فصل وقت برداشت مین کے کب تیار ہو جاتی ہے؟ تو ناظرین یہ فصل 40 سے 50 دن کے اندر تیار ہو جاتی ہے، اور اس کی شاخیں جب ہری بھری ہی ہوتی ہیں تو تب ان کو دانتری کے ساتھ آپ نے اوپر سے کاٹ کے گٹھیاں باندھ کے تو آپ نے بازار میں فروخت کر دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دھنیا والا اس کا بھی طریقہ مجھے لگتا ہے، جیسے دھنیا اوپر سے کاٹا جاتا ہے، کاٹ کے گٹھیاں باندھ کے تو بازار میں سیل کر دیا جاتا ہے۔ تجارتی مقاصد کے لیے آپ نے اگر کاشت کرنی ہے تو اس کو کاشت کریں، اس کے بہت ہی فائدے ہیں، آپ جو ہے نا اس کے متعلق انفارمیشن کلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ مزید اگر کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے آپ کو اس کے متعلق لگانے کی، یا کیسے کون سا کیمیکل استعمال کرنا ہے، کھادیں کون سی جو ہے نا کرنی ہے، سیڈ مطلب کہ کون سی ورائٹی اچھی ہے، تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ویڈیو میں کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو اگنور کریں، اگر امپروو کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیں، نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ وہ جو ہے نا مسٹیک امپروو کر دیں گے۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ سونی وی چینل کی ٹیم کو دے اجازت، انشاءاللہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔